लोकसभा क्षेत्र में देखें, इतनी साल आज़ादी के बाद भी इस क्षेत्र में कोई अच्छे उद्योग नहीं है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। कोई ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है जिससे इलाज के लिए लोगों को बाहर न जाना पड़े। ऐसे शिक्षण संस्थान बड़े बड़े नहीं है कि हमारे भाइयों बहनों को गुना से बाहर जाना पड़ता है। तो आज़ादी के इतने साल बाद भी इस क्षेत्र की हालत खराब है और कई मुद्दे हैं इसमें क्षेत्र में जिनको लेकर हम जनता के बीच में पहुँच रहे हैं। अच्छा सर, क्या लग रहा है लोगों के बीच में जा रही है किस तरह का जनता का जो रुझान है वो क्या लग रहा है? जनता विधानसभा चुनाव के बाद अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। जिस तरीके से जनता से झूठे वादे करके 2023 के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोट लिए, जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। और इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता का फुल मन है, पूरा आश्वासन जनता दे रही है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को ही वोट देंगे और कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनाएंगे। अच्छा सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने पहले भी शायद आप सामने लगे हैं, इस बार का चुनाव किस तरह से इस बार क्या आपको लग रहा है? देखिए, पहले का जो चुनाव था वो काफ़ी लंबी पुरानी बात हो गई है। अब जमाना बदल गया है। जो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे आज वो मतदाता हैं, तो बड़ा एक लंबा समय अंतराल हो गया है। उस समय की अलग परिस्थितियां थी, इस समय की अलग परिस्थितियां थी। सिंधिया जी बिल्कुल टक्कर में नहीं है। सिंधिया जी तो पिछली बार भी टक्कर में नहीं थे, पिछली बार हार गए थे। इस बार तो जबरदस्ती उनको पता नहीं क्या लगा जब गुना की जनता ने एक बार उनको नकार दिया, फिर यहाँ क्यों आए? कोई टक्कर मक्कर नहीं है। जनता के द्वारा तो सीधा आश्वासन दिया जा रहा है, कांग्रेस को वोट देने का मन बना रखा है। अच्छा सर, अभी आपका एक बयान था जिसने कहा कि सिंधिया जी तो महाराज हैं, सोने की चम्मच लेके आए हैं, वो किसानों का दर्द क्या जाने। लेकिन सिंधिया जी कह रहे हैं कि हम लगातार किसानों के बीच में पहुंच रहे हैं, किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई हैं उसका मुआवजा तुरंत दिलवाया है। देखिए, चुनावी साल था, 5 साल में तो वो दिखे नहीं मुझे इस क्षेत्र में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में। जैसे ही उनका टिकट हुआ उसके बाद आए, क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि होने के बाद, चुनावी साल होने के बाद ऊँट के मुंह में जीरा। जब एक किसान की अगर हम औसतन बात करें तो 1 बीघा की लागत ही 8,000 रुपये के आसपास होती है और उसकी जो पैदावार होती है वो कई गुना होती है। परंतु आपने 500-700 हज़ार रुपये बीघा का यदि उसको राहत राशि मुआवजा दे दिया तो ये कोई एहसान या बड़ा काम नहीं है जनता के लिए। मैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी का चंदेरी आगमन हुआ था तब मेरे द्वारा एक पत्र लिख के कम से कम 10,000 रुपये जो उसकी लागत है उसके लिए मांग करी गई थी और इनके द्वारा। अच्छा सर, कोई आपकी ऐसी प्राथमिकता है जो आपको लग रही है नहीं अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो ये सब? बिल्कुल मेरी प्राथमिकता है कि हम सिंचाई के लिए, हमारा किसान इस क्षेत्र की ज़मीन तो बहुत उपजाऊ है परंतु सिंचाई की व्यवस्था हमारे यहाँ पर्याप्त नहीं है। तो मेरी पहली प्राथमिकता इस गुना लोकसभा क्षेत्र में सिंचाई के लिए हम क्या क्या योजनाएं कर सकते हैं वो है। दूसरा, हमारे इस क्षेत्र के बहुत सारे बेरोजगार युवा मध्य प्रदेश से बाहर या जिले से बाहर या लोकसभा क्षेत्र से बाहर काम करने के लिए जाते हैं क्योंकि यहाँ उद्योग स्थापित हो सके जिससे हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और उनको अपने जिले से पलायन न करना पड़े। सिंधिया जी का पूरा परिवार लगा है? जी बिल्कुल, सिंधिया जी का परिवार लगा है और परिवार लगने के बाद आप स्थिति ये देखिए कि इससे पहले तो कभी कोई आते नहीं है, जैसे ही चुनाव आता है तो पूरा परिवार आ जाता है। कल ही की घटनाक्रम में आपको बताऊं, कल मुंगावली में सिंधिया जी की श्रीमती जी का कार्यक्रम था। तो उस कार्यक्रम में जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता थी और आपके स्वास्थ्य विभाग में जो आशा कार्यकर्ताएं थी, इन लोगों पे जबरन दबाव बना के प्रशासन का दुरुपयोग करके उनको बुलाया गया कार्यक्रम। अच्छा सर, क्या लग रहा है यादव कार्ड का कहीं ना कहीं लाभ? देखिए, विषय केवल यादव कार्ड का नहीं है, इस क्षेत्र की सभी वर्ग और सभी धर्म सब इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट देने का मन बना चुके हैं और इस बार कांग्रेस पार्टी को ही वोट देंगे। तो बिल्कुल ये कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी राव यादव हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, तमाम कुरूपी पानी जैसी समस्या है गुना लोकसभा सीट पर।
इनको दूर करेंगे और जनता के बीच में इन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। और साथ में ही उनका कहना है कि कांग्रेस पूरी जान लगाकर इस चुनाव को लड़ेगी और विजय हासिल करेंगे। करण बारसी के साथ उमेश पारा, बंसल न्यूज़, गुना।